नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चीन से फंडिंग लेने के आरोपों के चलते न्यूज क्लिक की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और अब न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रवीर प्रकाश को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने अब 2 नवंबर तक जो पुलिस हिरासत है उसमें प्रवीर प्रकाश को भेज दिया है। यानी अभी तक वो न्यायिक हिरासत में थे, लेकिन अब वो पुलिस हिरासत में 2 नवंबर तक भेज दिए गए हैं। तो प्रवीर प्रकाश के लिए ये बड़ा झटका है, जहां पर मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने प्रवीर प्रकाश को गिरफ्तार किया था। यूएपीए के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई थी। चीन से फंडिंग लेकर चीन का प्रचार करने का आरोप उन पर लगा, जिसके बाद से वो जेल में बंद हैं और इस तरीके से अब उन्हें पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है। आपको मैं ये भी बता दूं कि कोर्ट में ये कहा गया है कि दरअसल कुछ गवाह हैं जिसको बैठाकर दरअसल पूछताछ जो है वो प्रवीर प्रकाश से करनी है। ये तमाम बातें पुलिस की ओर से कही गई हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो एचआर हेड हैं अमित चक्रवर्ती, उनको भी पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। तो न्यूज क्लिक के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से लगातार जो हिरासत है प्रवीर प्रकाश, जो कि न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के संस्थापक हैं, और साथ ही जो एचआर हेड हैं अमित चक्रवर्ती, उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि जब कस्टडी बढ़ाई गई है तो उनके वकीलों ने काफी विरोध किया है और ये कहा है कि अगर पूछताछ करनी ही थी तो जेल में ही कर लेते। इस तरीके से पुलिस हिरासत में भेजने का कोई मतलब नहीं है, ये वकीलों की ओर से दलील दी गई है। लेकिन जिस तरीके से ये मामला बेहद गंभीर है, न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक और उससे जुड़े पत्रकारों पर यह आरोप है कि चीन से फंडिंग ली गई है और बड़े पैमाने पर फंडिंग लेकर देश के खिलाफ जो है वो खबरें छापी गई है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जब एक्शन लिया तो कई जगहों पर छापेमारी हुई। उसमें अभिषाल शर्मा, न्यूज क्लिक के जो संस्थापक हैं प्रवीर प्रकाश, एचआर हेड अमित चक्रवर्ती, इसके अलावा भाषा सिंह और कई जो पत्रकार हैं जाने माने, उन पर शिकंजा कसा गया। उनसे पूछताछ भी इस पूरे मामले में कई बार हो चुकी है। चूंकि जो फंड न्यूज क्लिक को मिला है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हर एक न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकार में किया गया है और यही वजह है कि यह मामला बेहद गंभीर है, जिसको लेकर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। और अब बड़ी खबर यह है कि कोई राहत न्यूज क्लिक के जो संपादक हैं और संस्थापक हैं प्रवीर प्रकाश, उनको कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। 2 नवंबर तक के लिए अब पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। जो इस पूरे मामले में अपडेट सामने आया है वो यही है कि अगले 9 दिन की दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की हिरासत में अब ये दोनों रहेंगे और साथ ही यूएपीए के तहत चूंकि इन पर कार्रवाई की गई है तो जाहिर तौर पर स्पेशल सेल ने दोनों आरोपियों की 9 दिन की पुलिस कस्टडी मांगते हुए ये कहा था कि कुछ गवाह हैं इस पूरे मामले में और उन गवाहों से इनका आमना सामना कराना है। जो डिवाइस छापेमारी के दौरान जब्त की गई उनमें कुछ ऐसा डेटा मिला है, उसके बारे में पूछताछ करनी है। ये तमाम दलीलें जो हैं वो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की ओर से पटियाला कोर्ट में दी गई है। प्रवीर प्रकाश के वकील ने स्पेशल सेल की कस्टडी की मांग करने का हालांकि विरोध किया, जैसा कि जानकारी मैंने आपको दी, और इसके लिए हिरासत में रखने की क्या जरूरत है ये भी उनके वकील की ओर से कहा गया। उनके वकील ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए ये भी कहा कि जेल जाकर भी तो पूछताछ की जा सकती है। कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसके बारे में जेल जाकर पूछताछ कर सकते हैं। जुडिशियल कस्टडी में जाकर इन्होंने एक भी दिन पूछताछ नहीं की है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल पर आरोप जो है वो प्रवीर प्रकाश और अमित चक्रवर्ती के वकीलों ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिले थे तो इन्हें जेल
जाकर पूछताछ करनी चाहिए थी। आरोपियों के वकील ने दलील दी कि इन्होंने डाटा रिट्रीव किया है, इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस डाटा की वो बात कर रहे हैं वो किस तारीख का है ये पुलिस से सवाल किया गया है, ये भी तो पुलिस बताए। ये तो बस इस बात पर कस्टडी मांग रहे हैं कि यूएपीए में 30 दिन की कस्टडी पुलिस को मिलती है, इसलिए हमें चाहिए। तो प्रवीर पुरकायस्थ के बचाव में कोई सबूत नहीं है। जाहिर तौर पर सबूत तमाम दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को हाथ लग चुके हैं और कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे जो कि हाथ लगे और जिसके आधार पर प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर हेड जो हैं अमित चक्रवर्ती, उनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि जो इनके वकील हैं उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि दोबारा पुलिस हिरासत की मांग 12 से 13 दिन बाद की जा रही है। डिजिटल डाटा 6 अक्टूबर को जब्त किया गया है और कस्टडी अब जाकर मांग रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो ये दलीलें कोर्ट में जो है प्रवीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती के वकील की ओर से रखी गई। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरे मामले में हाल ही में बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की थी और 3 अक्टूबर की सुबह न्यूज क्लिक और उससे जुड़े पत्रकारों के घर पर छापेमारी की गई थी। जिन पत्रकारों के घर पर पुलिस पहुंची उनमें अभिषाल शर्मा, उर्मिलेश, साथ ही प्रंजय गुहा, इसके अलावा भी कई लोग शामिल थे जो कि न्यूज क्लिक से जुड़े हुए थे। और उसी दिन प्रवीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया था इस पूरे मामले में। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो आरोप हैं वो 38 करोड़ रुपए की फंडिंग के हैं। ईडी इस पूरे मामले की जांच पहले की है और खुलासा ये हुआ था कि 3 साल के अंदर 38 करोड़ रुपए के फेक विदेशी फंड ट्रांजैक्शन किया गया था। ये पैसा जो है वो गौतम नवलखा और साथ ही तीस्ता सीतलवाड़ के सहयोगियों के अलावा कई पत्रकारों को दिए गए थे। तो गौतम नवलखा और साथ ही तीस्ता सीतलवाड़, ये जो अपने आप को एक मानवाधिकार कार्यकर्ता बताती हैं, लेकिन इन तक भी इस पूरे मामले के तार पहुंचे। इसमें एफडीआई के जरिए लगभग 10 करोड़ रुपए और सर्विस एक्सपोर्ट के बदले लगभग 28 करोड़ रुपए देने की बात सामने आई। चीन से आया पैसा कुछ विदेशी फर्मों के माध्यम से न्यूज क्लिक तक पहुंचा। यही पैसा न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों को भी दिया गया। ये ईडी की जांच में खुलासा हुआ और उसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की। न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों पर कार्रवाई हुई और साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि न्यूज क्लिक का दफ्तर भी सील कर दिया गया और इस तरीके से इस पूरे मामले में ये कार्रवाई देखने को मिली। लेकिन उसके बाद भी न्यूज क्लिक के लिए जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हो रही है और अब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कैसे की जाए, क्योंकि कुछ गवाह हैं जिसके सामने बैठाकर पूछताछ होनी है। आने वाले वक्त में कौन सी गिरफ्तारियां होंगी ये भी देखना होगा, क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है। चीन से फंडिंग लेकर किस तरीके से देश विरोधी खबरें चलाना, सरकार के खिलाफ, सरकार के विरोध में खबरें चलाना, ये कहीं ना कहीं न्यूज क्लिक का मेन मोटो था। अगर आप उनके न्यूज चैनल पर जाएंगे, यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आप जाहिर तौर पर देख पाएंगे। लेकिन भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए एक बड़ा खतरा न्यूज क्लिक बन चुका था। ये जिस तरीके से खुलासे हुए हैं और यही वजह है कि न्यूज क्लिक को लेकर जो है ये बड़ी जानकारी सामने आई है। अब 2 नवंबर तक जो प्रवीर पुरकायस्थ हैं और अमित चक्रवर्ती हैं, न्यूज क्लिक से जुड़े ये 2 बड़े चेहरे, जो एक फाउंडर है और एक एचआर हेड है, वो दरअसल अब 2 नवंबर तक पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और ये जानेंगे कि जो पूरा ये फंड आया है, जो ट्रांजैक्शन हुई है, जिनके खातों में ये पैसा पहुंचा है, ये पैसा कहां से आया, किसके जरिए आया, क्योंकि कई ऐसे मेल्स के जरिए भी चैट की गई है। तो ऐसे में तमाम ऐसे सबूत हैं जो कि ईडी को हाथ लग चुके हैं और दिल्ली पुलिस के पास भी हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर न्यूज क्लिक और उनसे जुड़े पत्रकारों के लिए मुश्किलें आने वाले वक्त में भी बढ़ती नजर आएंगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।